आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं द गंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों से संबंधित टॉप 20 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और उन प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, बंदरगाह के बारे में पढ़ने से पहले हम बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं, आखिर बंदरगाह किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भारत के बंदरगाह, तो बंदरगाह किसी बड़े जल निकाय से जुड़ा हुआ ऐसा छोटा जल समूह होता है जो जहां जलयानों और नावों को बड़े जल निकाय के खुले पानी से आश्रय मिलता है। क्या मिलता है? आश्रय। यहाँ से लोग व सामान इन जल वाहनों से भूमि पर आ जा सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हम बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह क्या है कि किसी बड़े जल निकाय से जुड़ा हुआ ऐसा छोटा जल समूह होता है जहाँ जलयानों और नावों को बड़े जल निकाय के खुले पानी से आश्रय मिलता है। यहाँ से लोग व सामान इन जल वाहनों से भूमि पर आ जा सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। इससे संबंधित दोस्तों हमने आज की क्लास में टॉप 20 प्रश्न लिए हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल हैं। उनको एक बार ज़रा देख लेते हैं। जैसे कि पहला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। इसमें आपसे कहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए विशाखापट्टनम, बी मुंबई, सी तूतीकोरिन, डी कांडला। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि मुंबई। भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों क्या है? मुंबई। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो इसमें कहा है मार्मो गोवा बंदरगाह स्थित है। मार्मो गोवा बंदरगाह स्थित है। ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी ओडिशा। तो दोस्तों मार्मो गोवा बंदरगाह जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये गोवा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? गोवा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा है? गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, गोवा। दोस्तों आपको बता दें, गोवा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? प्रमोद सावंत। ध्यान रखना है, वर्तमान में गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके कौन है? प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह जो है कौन सा है? ए कांडला, बी मुंबई, सी विशाखापट्टनम, डी पारादीप। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी विशाखापट्टनम। आपको बता दें, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। और ये भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? यानी कि भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? ए 6, बी 9, सी 11, डी 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 13। क्या होगा? डी 13। यानी कि भारत में जो मुख्य बंदरगाह हैं उनकी संख्या कितनी है? 13। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर
5। इसमें आपसे पूछा है दहेज बंदरगाह। दहेज बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्या होगा? ए गुजरात। यानी कि दहेज बंदरगाह जो है आपका ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगर बात करें गुजरात राज्य की तो दोस्तों वर्तमान में गुजरात राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल जो है ये वर्तमान में दोस्तों आपके गुजरात राज्य के क्या हैं? मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया? ए चेन्नई, बी कोचिंग, डी सी तूतीकोरिन, डी कांडला। दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर आप कोची कर लेना। क्या है बी ऑप्शन में? कोची बंदरगाह। कौन सा? कोची। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है लिखने में, ये आपका कोची बंदरगाह होगा बी ऑप्शन में। लेकिन इसका सही आंसर होगा जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों डी यानी कि कांडला। क्या हो जाएगा? कांडला। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। बात करें कांडला बंदरगाह की तो दोस्तों ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया? यानी कि वर्तमान में जो मुंबई बंदरगाह है उसके दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया? ए न्यू मंगलौर, बी मुंबई, सी न्याहावा सेवा, डी कांडला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी न्याहावा सेवा। क्या हो जाएगा? न्याहावा सेवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी न्याहावा सेवा। न्याहावा सेवा बंदरगाह की बात करें दोस्तों तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में आपका ये बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है? ए पारादीप, बी कोलकाता, सी पोर्ट ब्लेयर, डी एन्नौर। तो आपको बता दें दोस्तों हुगली नदी पर जो आपका बंदरगाह स्थित है वो आपका बी ऑप्शन कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह जो है ये आपका हुगली नदी पर स्थित है और ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। ए चेन्नई, बी मुंबई, सी तूतीकोरिन, डी कांडला। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए चेन्नई। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह जो है वो आपका चेन्नई बंदरगाह है। और आपसे अगर भारत का कृत्रिम बंदरगाह पूछे तो भी दोस्तों आपको बता दें यही है चेन्नई बंदरगाह। ये आपका कृत्रिम बंदरगाह भी है। क्या है? कृत्रिम बंदरगाह भी है। कौन सा? चेन्नई। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है देश के बड़े बंदरगाह का नियंत्रण कौन करता है? यानी कि हमारे देश में जो बड़े बंदरगाह हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी ए तथा बी दोनों यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी केंद्र सरकार। क्या होगा? केंद्र सरकार। यानी कि देश में जो बड़े बंदरगाह होते हैं उनका नियंत्रण करती है आपकी केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है इनमें से
किस पत्तन को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के नाम से किस पत्तन को जाना जाता है? ए तूतीकोरिन, बी हल्दिया, सी एन्नौर, डी कांडला। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हल्दिया। हल्दिया जो बंदरगाह है इसको पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? यानी कि आपसे पूछा है कि जो उड़ीसा राज्य में बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह स्थित है? ए हल्दिया, बी मुंबई, सी पारादीप, डी विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी पारादीप। पारादीप बंदरगाह जो है दोस्तों आपका ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? यानी कि कौन सा बंदरगाह आपका जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? ए कोलकाता, बी पारादीप, सी न्यावा सेवा, डी विशाखापट्टनम। तो दोस्तों आपको बता दें कोलकाता जो बंदरगाह है ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो कि क्या है पूर्वी तट पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि ये भी पूर्वी तट पर स्थित होगा क्योंकि ये पूरब में पड़ते हैं। सी न्यावा सेवा दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और महाराष्ट्र आपका जो है राज्य ये पश्चिम में पड़ता है, इसलिए ये बंदरगाह जो है न्यावा सेवा ये पूर्वी तट पर स्थित नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा सी न्यावा सेवा, जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जबकि डी विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि पूर्वी तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो इसमें कहा है देश के छोटे बंदरगाह का नियंत्रण कौन करता है? देश में जो छोटे बंदरगाह होते हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी राज्य सरकार। हमारे देश में जो छोटे बंदरगाह होते हैं उनका नियंत्रण करती है राज्य सरकार, जबकि जो बड़े बंदरगाह होते हैं उनका नियंत्रण करती है केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो आपसे पूछा है दाहेज बंदरगाह प्रसिद्ध है, यानी कि जो दाहेज बंदरगाह है ये प्रसिद्ध है। हमने आपको बताया था कि दाहेज बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, हम पहले देख चुके हैं। लेकिन इस बार पूछा ये किस लिए प्रसिद्ध है? ए रसायनों के निपटान हेतु, बी चावल निर्यात के लिए, सी लौह इसके निर्यात के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ए रसायनों के निपटान हेतु। दाहेज बंदरगाह ये रसायनों के निपटान हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है? ए पारादीप, बी चेन्नई, सी कोची, डी मुंबई। तो उड़ीसा राज्य में दोस्तों आपका पारादीप बंदरगाह जो है स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में आपको ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, ए न्यू मंगलौर, बी पोर्ट ब्लेयर, सी कोलकाता, डी विशाखापट्टनम। तो आपको बता दें न्यू मंगलौर बंदरगाह जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर बंदरगाह जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। 18 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह ए कांडला, बी चेन्नई, सी विशाखापट्टनम, डी हल्दिया।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह जो है आपका ये कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है आपका पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ए कांडला, बी मुंबई, सी मंगलौर, डी एन्नौर। तो दोस्तों आपको बता दें कांडला बंदरगाह जो है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। इसे हम ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। तो दोस्तों ये गुजरात में स्थित है, ये आपका पश्चिमी तट पर स्थित हो जाएगा क्योंकि गुजरात राज्य जो है आपका पश्चिम में पड़ता है। बी की बात करें मुंबई, तो मुंबई बंदरगाह आपका ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो ये भी पश्चिमी तट पर स्थित होगा। सी ऑप्शन है मंगलौर। मंगलौर दोस्तों आपका ये बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो ये भी आपका क्या है पश्चिमी तट पर स्थित होगा क्योंकि ये भी कर्नाटक जो राज्य हमारा पश्चिमी राज्य में आता है। डी एन्नौर। एन्नौर बंदरगाह की बात करें दोस्तों तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तमिलनाडु में, जो कि पूर्वी तट के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आपसे पूछा था कि कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो एन्नौर बंदरगाह जो है ये आपका पश्चिमी तट पर स्थित नहीं होगा, ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें तमिलनाडु राज्य में 3 बंदरगाह हैं। पहला तूतीकोरिन, दूसरा चेन्नई, तीसरा आपका एन्नौर है। 3 बंदरगाह जो आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आज की क्लास का अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। इसमें आपसे पूछा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, और 2 ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं सी एन्नौर, डी चेन्नई। तो आपको बता दें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों हम आपको बता दें हमने आज की क्लास में टॉप 20 प्रश्न किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे दोस्तों आपको गणित, रीजनिंग, हिंदी, जीके की क्लासें आपको समय समय पर मिलती रहें, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। इसी के साथ हमारे सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।